नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई है और एक मिनी रत्ना कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया के बारे में, जो कि प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज। The company also provide telecom and IT infrastructure consultancy services। दोस्तों ब्रॉडबैंड की और वीपीएन सर्विसेज के साथ ये टेलीकॉम एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। द कंपनी वाज फाउंड इन सितंबर 2000 इन द लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। मतलब इस कंपनी को फाउंड किया गया था सितंबर 2000 में और लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों आज इसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों किस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, किस सेक्टर से जुड़ी हुई है और किस सेगमेंट में इन्वॉल्व है, उसकी दोस्तों हमने आपको ओवरव्यू को समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस करने के लिए आ चुका हूं और आपको पता लगेगा कि आज हम बात करने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मेरे जो न्यूज का सोर्स रहता है वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है। वहीं से मैं न्यूज लेकर अपने हिसाब से समराइज करके यहाँ पर दोस्तों अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो दोस्तों देखने वाले लोग हैं, उनको मैं समझाने का अपने हिसाब से प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों आप समझ लेते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों सरकारी कंपनी रेलटेल को एक अभी फिलहाल के सेशन में एक बड़ा और न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें इसके शेयरों में थोड़ी सी हलचल देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स क्या है, विस्तार में समझ लेते हैं। दोस्तों रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया जो कि एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उसको आईआरसीटीसी को से 18 अरब 56 करोड़ 21 लाख 52 हजार 727 रुपए का क्या हुआ है, काम मिला है। ये ऑर्डर साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आईटी सर्विसेज में इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें इन्वॉल्व है, ब्रॉडबैंड वीपीएन सर्विसेज एंड दोस्तों अलग अलग टाइप की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस कारण से दोस्तों इसको साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज से जुड़ा हुआ काम क्या हुआ है, रिसीव हुआ है आईआरसीटीसी की तरफ से। यानी कंपनी अब डिजिटल सुरक्षा सेवाओं में अपनी भूमिका और मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में रेलटेल को 2 बड़े ऑर्डर मिले। कौन से ऑर्डर है, एक तो आईआरसीटीसी की तरफ से हो गया, सोमवार को कंपनी को बिहार से 700 करोड़ रुपए का अधिक का प्रोजेक्ट मिला है। तो 2 ऑर्डर हो गए ना दोस्तों। आईआरसीटीसी से फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ और सेकंड ऑर्डर इसको बिहार से 700 करोड़ का रिसीव हुआ है। ऐसे में कंपनी दोस्तों हलचल इसके शेयर में होना लाजमी बनता ही है। इस खबर के बाद मंगलवार को रेलटेल के शेयरों में 5% से ज्यादा की हलचल देखने को मिली। अब ये शेयर बीएससी पर 364.50 रुपए पर बंद हुआ, जबकि दिन में यह 367.50 रुपए पर गया था। अगर हम लंबे समय की बात करें तो 6 महीने में शेयरों में 22% तक की बढ़त और हलचल देखने को मिली। हालांकि एक साल के आधार पर निवेशकों को 22% का नुकसान भी झेलना पड़ा था। फिर भी 2 साल में 55% और 3 साल में 240% का अच्छा रिटर्न और हलचल इसमें देखने को मिली थी। दोस्तों यानी ये स्टॉक कभी गिरता है तो कभी तेजी दिखाता है, लेकिन लंबी अवधि में अलग प्रदर्शन करता है। दोस्तों डिविडेंड की यदि जानकारी देखें तो रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया उन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में से या उन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियों में शामिल है जो लगातार डिविडेंड देती रही है। 2025 में अब तक करीब 2 बार डिविडेंड दिया और आखिरी बार अगस्त महीने में एक्स डिविडेंड ट्रेड हुआ था। यानी कंपनी न सिर्फ ग्रोथ कर रही है बल्कि निवेशकों को भी सीधे लाभ पहुंचा रही है। तो दोस्तों निवेशकों के लिए क्या संदेश है, ये खबर रेलटेल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ी है, लेकिन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ते निवेश से रेलटेल का भविष्य क्या हो सकता है, उज्जवल होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे शेयर बाजार जोखिमों के अधीन रहता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पस से है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या रेलटेल अपना नया ऑर्डर कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक
शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की अच्छी अच्छी एजुकेशन लर्निंग न्यूज पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज को तो हमने डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल चार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं फिलहाल के सेशन में। पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो इन दो पैरेलल ट्रायंगल लाइन के बिटवीन के बीच में ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न तो एक ही तरह से वर्क करती है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी इसी प्रकार से। लेकिन सब जो टेक्निकल चार्ट में डिफरेंस होता है वो दोस्तों प्राइस का होता है, और किस हिसाब से कैंडलस्टिक बन रही है और किस हिसाब से पैटर्न मार्केट में फॉर्म हो रहा है कैंडलस्टिक का, वो दोस्तों टेक्निकल चार्ट में इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दो पैरेलल लाइन में नीचे वाली पैरेलल लाइन की बात करें तो जहां पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट, फिर ऊपर की साइड इंपल्सिव आई, फिर नीचे गिरा तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, फिर नीचे गिरा तो थर्ड टाइम सपोर्ट आया। तो दोस्तों यहाँ पर इसने 3 बार सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो कि हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से भी आपको बता रखी है। और ऊपर की साइड की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों दो रेजिस्टेंस लिए तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि ऊपर भी आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने इंडिकेट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोनों बता रखी है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में जो प्राइस है वो 363 से 364 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा कैंडलस्टिक। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो दोस्तों इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 448 से 449 का ऊपर की साइड फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने इंडिकेट करके भी यहाँ पर बता रखा है एक बॉक्स में। यदि उस लेवल को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस आपको 529 से 530 का सेकंड रेजिस्टेंस दोस्तों एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है। यदि दोस्तों नीचे की साइड की बात करें तो प्राइस नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 321 से 320 का होगा, और नीचे की साइड यदि ब्रेक करता है तो 232 से 231 रुपए के आसपास का सेकंड सपोर्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आपको ब्लू कलर की लाइन है वो देखने को मिल सकती है, जो कि हमने इंडिकेट करके भी आपको यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पस से सपोर्ट ट्रेंड लाइन बता रखी है। दोस्तों हमने कैंडलस्टिक पैटर्न इंपल्सिव करेक्टिव वे में कैसे काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कस किया। अब हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन एवरेज के आसपास ही प्राइस ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि कैंडलस्टिक के बिटवीन में होती हुई ब्लैक कलर की लाइन जा रही है। तो दोस्तों ये यहाँ पर अभी इसके बिटवीन ट्रेड कर रही है। 50 डे का एक्सप्लेनेशन अनअवेलेबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के चार्ट पे 50 डे का एक्सपेंशन में अनअवेलेबल है। लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में स्टार्टिंग से कभी बायर्स तो कभी सेलर दोनों कंपीटेड, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल्स तो अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ग्रीन बनती हुई देखने को मिली है बायर्स की, लेकिन धीरे धीरे सेलर्स भी यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं और आने का प्रयास कर रहे हैं। तो वॉल्यूम्स लेवल पर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो वो भी हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन और नॉलेजेबल वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको और डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले स्टॉक मार्केट की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।